दोस्तों, शैलेश साहित्य कुंज की कवि और कविता के भाग में इस श्रृंखला में मैं नरेंद्र परिहार आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने कवि शायर के लोगों को इकट्ठा किया है। सबको हम एक एक क्रम से आपके बीच में लाएंगे और उनकी प्रस्तुति को आप सराहेंगे, यह आशा करता हूं। मैं आपको ले जाऊंगा संस्कृत निष्ठ हिंदी जो सुनाई जाती है, पढ़ी जाती है, हमारी पुरानी सनातन भाषा है। इसे हम भूलते जा रहे हैं, परंतु हमारे राजेंद्र सिंह राज इसे भूलने नहीं देते हैं। तो उनकी संस्कृत निष्ठ कविता को हम सुनेंगे। हमारे बीच हैं राजेंद्र सिंह राज। आदि गंगा गोमती ही मेरी आदि माँ है और गोमती से ही मेरा पूरा जीवन वाबस्ता रहा है। मैं गोमती के सिवा अपने जीवन में और कुछ अलग हट कर के सोच नहीं सकता। गोमती जहाँ भी जो भी सोचूंगा उसमें गोमती, जो करूँगा उसमें गोमती। गोमती आदि गंगा गोमती मेरी जीवन दायिनी है, मेरी जननी है, मेरी माँ की जननी है, मेरी दादी। तो मैं गोमती से अलग हो नहीं सकता। और दूसरी रचना जो है वो गोमती आज किस स्थिति में है उसी पर है और शीर्षक मैंने दिया है उद्विग्न गोमती। मलिन आज उद्विग्न गोमती, कभी जो निर्मल बहती थी, जीवन की महिमा बखानती, कथा युगों की कहती थी। आज कृतघ्नि पूतों से वह कथा न निज कह पाती है। मैली दूषित रुग्ण गोमती, अमृत जीवन बहती थी। सीपी घोंघे शंख मीन बहु, गोमती आंचल पलते थे। जल क्रीड़ा संतरण हेतु हम बालक जिज्ञ मचलते थे। क्या बात है, क्या रूपक दिए। भैंसें भी गोमती के जल में दो दो पहर जुड़ाती थी। भैंसें भी गोमती के जल में दो दो पहर जुड़ाती थी। ग्रीष्म काल में मंथर गोमती, शांत चित्त नित बहती थी। आगे है हरियाली समृद्ध कूल था, विविध मन वनस्पतियां तट थी। महुआ आम ढिठोहर ढेरा, वट व बरोहें अक्षत थी। शीशम चिलबिल बेल आंवला जामुन सेमल तरु तट थे। गूलर इमली नीम व पीपल, गोमती सगरव गहती थी। गोमती मैया बहती थी। वन में नील गाय शूकर थे सियार शाही खरगोश। वानर थे लंगूर लोमड़ी, जीवन के व्याख्यायित कोश। कलरव कोलाहल कलकल थी, विरुद्ध लतिका आलिंगन। चित विकार चंचलता कुंठा, ईर्ष्या ग्रीष्मा दहती थी। कभी जो गोमती बहती थी। तोता मैना गौरैया, ना तीतर ना मोर धनेश। नहीं गृध्र कुल कौवे कोयल, ना कठफोड़वा सुभद सनेश। चकवा भय पपीहा दुर्लभ, पेड़ुकी बगुले हंस नहीं। चील बाज कल थे गोमती तट, पूर्ण अवध की धरती थी। ऊद बिलाव ना सोइस कछुए, आज न गोमती जल जीवन। धोती अब अपशिष्ट गोमती, जीर्ण शीर्ण सर का तनमन। हम जातक सारे गोमती के, आज कृतज्ञ प्रमाणित हम। पुनरपि माता गोमती अपनी, संतति के हित सहती थी।
आज गोमती मलवाहिनी है, आकर्षण से पूर्ण विहीन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं गोमती के तट तीरथ हम विनाश के हैं तल्लीन। पवन किनारा कस कर निकले, पावस ऋतु भी दूर रहे। आज नहीं वो बात जो गोमती जातक के हित लाती थी, कभी जो गोमती बहती थी। ये थे राजेंद्र सिंह राज। देखा ना आपने, कई शब्दों को सुनने और पढ़ने के लिए आपको डिक्शनरी भी लेनी पड़ सकती है शायद। लीजिए डिक्शनरी। अरे शब्दों को तो याद रखेंगे तभी तो उन शब्दों के कमाल को समझने की कोशिश कर सकेंगे ना आप, तब उनको समझेंगे आप। तो दोस्तों, इस क्रम में मैं अब आपको वो शायर को लेके आ रहा हूं जो गजल भी लिखता है, गजल भी लिखता है, वीर रस का भी है, हिंदी, मराठी और उर्दू में जिसकी पकड़ मजबूत है, तीनों भाषाओं में जिसने अपनी किताबें निकाली हैं, प्रकाशित की हैं, मराठी में भी, हिंदी में भी और उर्दू जबान में भी। जबान तो उसके एक लहजा है जो उसके लबों पर बसता है। दोस्तों, ऐसा शायर हमारे बीच जो आज की सत्ता को भी ललकारता है, आज किसी भी प्रेमिका से प्रेम करने को उतावला रहता है, आज के समाज में फैली हुई विसंगतियों को बहुत बारीक से देखता है और आपके बीच में प्रस्तुत करता है। ऐसे हमारे शायर कवि जो कामठी से पधारे हैं, मैं उनको पेश कर रहा हूं जमील अंसारी। हाथ उधर जा सकते हैं ना? बिल्कुल, एक्शन सही। कुर्सी पे जो बैठो, कुर्सी पे जो बैठो तो संभल कर बैठो, कुर्सी पे जो बैठो तो संभल कर बैठो। ये बिठाती है बिठा करके उठा देती है, ये बिठाती है बिठा करके उठा देती है। और जो भी करता है कुर्सी पे गलत काम जमील, जो भी करता है कुर्सी पे गलत काम जमील, उस पे इल्जाम करप्शन का लगा देती है, उस पे इल्जाम करप्शन का लगा देती है। मित्रों, दोस्तों, ये हास्य और व्यंग, तंज और मिजा, चार मिसरा मैंने अभी तंज का कहा है, मिजा में भी जरा से रंग देख लीजिए मिजा का, कि बच्चों को छोड़ छाड़ के, बच्चों को छोड़ छाड़ के मैके चली गई, बच्चों को छोड़ छाड़ के मैके चली गई और रिश्तों को तोड़ ताड़ के मैके चली गई, रिश्तों को तोड़ ताड़ के मैके चली गई। और मैंने कहा बुरा है टीवी का देखना, मैंने कहा बुरा है टीवी का देखना, और टीवी को फोड़ फाड़ के मैके चली गई, टीवी को फोड़ फाड़ के मैके चली गई। दोस्तों, मैं तंजो मिजा का हास्य और व्यंग्य का एक कवि, एक शायर हूं। लीजिए, एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं, पेश कर रहा हूं, हल्के फुल्के तरन्नुम में पेश कर रहा हूं। आप समाज फरमाएं कि घर में नहीं है खाने को, घर में नहीं है खाने को, गांव चले लुटाने को, घर में नहीं है खाने को, गांव चले लुटाने को, घर में नहीं है खाने को, गांव चले लुटाने को, गांव चले लुटाने को, गांव चले लुटाने को। दुनिया की नजरों में केवल, दुनिया की नजरों में केवल, दुनिया की नजरों में केवल अपनी शान बढ़ाने को, दुनिया की नजरों में केवल अपनी शान बढ़ाने को, घर में नहीं है खाने को, गांव चले लुटाने को। और बंद देखें कि नन्ही मुन्नी गुड़िया मेरी,
नन्ही मुन्नी गुड़िया मेरी 4 दिनों से भूखी है, नन्ही मुन्नी गुड़िया मेरी 4 दिनों से भूखी है, 4 दिनों से भूखी है, 4 दिनों से भूखी है। और रोटी नहीं है घर में मेरे, रोटी नहीं है घर में मेरे, चौपट चूल्हा चौकी है, रोटी नहीं है घर में मेरे, चौपट चूल्हा चौकी है। और कुछ भी मेरे पास नहीं है, कुछ भी मेरे पास नहीं है, पेट की आग बुझाने को, कुछ भी मेरे पास नहीं है, पेट की आग बुझाने को। घर में नहीं है खाने को, घर में नहीं है खाने को, गांव चले लुटाने को, घर में नहीं है खाने को, गांव चले लुटाने को। दुनिया की नजरों में केवल, दुनिया की नजरों में केवल अपनी शान दिखाने को, दुनिया की नजरों में केवल अपनी शान दिखाने को। घर में नहीं है खाने को। और अगला बंद समाज फरमाए कि काम और धंधा कुछ भी नहीं, काम और धंधा कुछ भी नहीं, फांसी का भी फंदा नहीं, काम और धंधा कुछ भी नहीं, फांसी का भी फंदा नहीं, फांसी का भी फंदा नहीं। महंगाई से जो ना तड़पे, महंगाई से जो ना तड़पे, ऐसा कोई बंदा नहीं, महंगाई से जो ना तड़पे, ऐसा कोई बंदा नहीं, ऐसा कोई बंदा नहीं। और महंगाई की ध्यान चाहूंगा आप सभी का, महंगाई की अर्थी उठी है, महंगाई की अर्थी उठी है, दौड़ो दौड़ो जलाने को, महंगाई की अर्थी उठी है, दौड़ो दौड़ो जलाने को। घर में नहीं है खाने को, गांव चले लुटाने को, घर में नहीं है खाने को, गांव चले लुटाने को। दुनिया की नजरों में केवल, दुनिया की नजरों में केवल अपनी शान बढ़ाने को, दुनिया की नजरों में केवल अपनी शान बढ़ाने को। घर में नहीं है खाने को। और तीसरा और आखिरी बंद समाप्त फरमाए कि कैसे लाऊं माँ की दवाई, कैसे लाऊं माँ की दवाई, कैसे लाऊं माँ की दवाई, कागज कलम और सियाही, कैसे लाऊं माँ की दवाई, कागज कलम और सियाही, कागज कलम और सियाही। अपने लिए तो सपना है, अपने लिए तो सपना है, घी और मक्खन दूध मलाई, अपने लिए तो सपना है, घी और मक्खन दूध मलाई, घी और मक्खन दूध मलाई। और चुटकी भर जहर ला दो, चुटकी भर जहर ला दो, चुटकी भर जहर ला दो, ला दो ना मुझको खाने को, चुटकी भर जहर ला दो ना मुझको खाने को। घर में नहीं है खाने को, घर में नहीं है खाने को, गांव चले लुटाने को, गांव चले लुटाने को। दुनिया की नजरों में केवल, दुनिया की नजरों में केवल अपनी शान दिखाने को, अपनी शान दिखाने को। एक रचना, उसके पहले 4 पंक्ति 4 मिसरा कि सरकार, आज की जैसी परिस्थिति है, जैसे हालात है, कि सरकार लागू कर दे, सरकार लागू कर दे अमीरों को पेंशन, सरकार लागू कर दे अमीरों को पेंशन, और दे दे जहर गरीबों को मिट जाए टेंशन, दे दे जहर गरीबों को मिट जाए टेंशन। और भारत के रहनुमाओं से, रहनुमा बोले तो उसका हिंदी में अर्थ होता है लीडर, भारत के रहनुमाओं से बस इतना अर्ज है,
भारत के रहनुमाओं से बस इतना अर्ज है, ये बिल बहुमतों से हो जाए सैंक्शन, ये बिल बहुमतों से हो जाए सैंक्शन, सरकार लागू कर दे अमीरों को पेंशन और दे दे जहर गरीबों को मिट जाए टेंशन। लीजिए एक रचना, एक कलाम पेश कर रहा हूं जिसका उन्वान है, जिसके शीर्षक है बेटियां। आप सभी का ध्यान चाहूंगा एक हल्के फुल्के तरन्नुम में। चंपा चंपा गुलाब मोगरा, चंपा गुलाब मोगरा, चंदन है बेटियां, चंपा गुलाब मोगरा। तमाम दुनिया की बेटियों के नाम, ये मेरी रचना, ये मेरा कलाम। चंपा गुलाब मोगरा, चंपा गुलाब मोगरा, चंदन है बेटियां, चंदन है बेटियां, चंदन है बेटियां। रिश्तों को जोड़ देने का, रिश्तों को जोड़ देने का बंधन है बेटियां, रिश्तों को जोड़ देने का बंधन है बेटियां। और अगला शेर मतलब आ रहा है, मतलब इसमें एक लफ्ज आया है लालो गोहर, बहुत कीमती पत्थरों का नाम है, ये बहुत कीमती पत्थर होते हैं। तो लालो गोहर अकीक है, लालो गोहर अकीक है, कंचन है बेटियां, लालो गोहर अकीक है, लालो गोहर अकीक है, कंचन है बेटियां। बाबुल का हंसता खेलता, बाबुल का हंसता खेलता आंगन है बेटियां, बाबुल का हंसता खेलता आंगन है बेटियां। चंपा गुलाब मोगरा, चंपा गुलाब मोगरा, चंदन है बेटियां, चंदन है बेटियां, चंदन है बेटियां। और ये भी शेर बतौर खास आप सभी की नजर कर रहा हूं कि पीटी उषा हो सानिया, पीटी उषा हो सानिया या चावला किरण, पीटी उषा हो सानिया या चावला किरण। दुनिया के कैनवास पे, दुनिया के कैनवास पे रोशन है बेटियां, दुनिया के कैनवास पे रोशन है बेटियां। और इज्जत है आबरू है, इज्जत है आबरू है, ये जीनत घरों की है, इज्जत है आबरू है, ये जीनत घरों की है। जी, इज्जत है आबरू है, ये जीनत घरों की है। किरदार और खुलूस का, किरदार और खुलूस का दर्पण है बेटियां, किरदार और खुलूस का दर्पण है बेटियां। और ये भी शेर बतौर खास आप सभी का ध्यान चाहूंगा, आप सभी की नजर है ये शेर कि आयत है ये कुरान की, आयत है ये कुरान की, गीता का है श्लोक, आयत है ये कुरान की, गीता का है श्लोक। पूजा भजन इबादत, पूजा भजन इबादत कीर्तन है बेटियां, पूजा, शुक्रिया, पूजा भजन इबादत, पूजा भजन इबादत कीर्तन है बेटियां। चंपा गुलाब मोगरा, चंपा गुलाब मोगरा, चंदन है बेटियां, रिश्तों को जोड़ देने का बंधन है बेटियां। और ये भी शेर बतौर खास है ये बहू किसी की तो, है ये बहू किसी की तो बहना किसी की, ये है ये बहू किसी की तो बहना किसी की। ये जीवन के एक मोड़ पे, जीवन के एक मोड़ पे दुल्हन है बेटियां, जीवन के एक मोड़ पे दुल्हन है बेटियां। और ये यहाँ बैठे तमाम पिताओं के नाम, ये मेरा शेर आप सभी की नजर है कि
मिलता है जिसकी छाँव से, मिलता है जिसकी छाँव से दिल को बड़ा सुकून, मिलता है जिसकी छाँव से दिल को बड़ा सुकून। माँ बाप की नजर, माँ बाप की नजर में वो गुलशन है बेटियां। शुक्रिया। माँ बाप की नजर में वो गुलशन है बेटियां। चंपा चंपा गुलाब मोगरा, चंपा गुलाब मोगरा, चंदन है बेटियां, चंदन है बेटियां, चंदन है बेटियां। और जिनकी नजर में बेटों का आला मकाम है, आला उच्च स्थान है, जिनकी नजर में बेटों का आला मकाम है, उनकी नजर में बेटियों, उनकी नजर में बेटियों उतरन है बेटियां, उनकी नजर में बेटियों उतरन है बेटियां। और मतले का शेर समाज फरमा ले। बेटों से आगे बेटियां, बेटों से आगे बेटियां है हर मकाम पर, बेटों से आगे बेटियां है हर मकाम पर। कहता है ये जमील, कहता है ये जमील के नंदन है बेटियां, कहता है ये जमील के नंदन है बेटियां। चंपा चंपा गुलाब मोगरा, चंपा गुलाब मोगरा, चंदन है बेटियां, चंदन है बेटियां, चंदन है बेटियां। धन्यवाद, शुक्रिया। देखा ना आपने, बेटियों के माध्यम से कितनी सुंदर कविता उन्होंने प्रस्तुत की। बेटियों को इस दृष्टि से देखने वाले शायर, आपको बता दूं, उनको नवाजा भी गया है बेटियों से, और बेटियों को उन्होंने इतने प्रेम और प्यार से पाला है। ये थे हमारे बीच जमील अंसारी। दोस्तों, ये थे हमारे कवि और कविता के भाग 5 के कवि। आपने इन सबको सुना। हम चाहते हैं कि शैलेश साहित्य कुंज के आप इस YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, हाँ, सब्सक्राइब करते वक्त घंटा बजाना ना भूलें, क्योंकि घंटा आप बजाएंगे तो हमको उठाएंगे, और हमको उठाएंगे तो हम आपके बीच में बार बार आएंगे, बार बार आएंगे। धन्यवाद।